एक लड़की नहर के किनारे वजू करने के लिए बैठी। वजू बनाते वक्त एक सेब बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। लड़की की नजर उस सेब पर पड़ी। उसने उस सेब को उठाया। उसे भूख पहले से लगी हुई थी, इसलिए उसने उस सेब को खा लिया। सेब खाने के बाद वो अपने घर की तरफ निकल पड़ी तो उसे रास्ते में इस बात का ख्याल आया कि मैंने जो सेब खाया है वो मेरा नहीं है। पता नहीं उसका मालिक कौन होगा। मैंने उसकी इजाजत के बगैर उसका सेब खा लिया। ये बहुत बुरी बात है। अगर कयामत के दिन सेब के मालिक ने सेब का हक मांगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। ये सोचते हुए लड़की नहर के किनारे किनारे मालिक को तलाश करने के लिए निकल पड़ी। वो चलते चलते काफी दूर चली गई। काफी देर तक चलने के बाद उस लड़की ने एक आदमी से पूछा कि भाई साहब, यहाँ कोई क्या सेब का बाग मौजूद है। वो शख्स कहता है, जी हां, यहां से थोड़ी दूरी पर एक सेब का बाग मौजूद है। उस लड़की ने उस शख्स से उसके मालिक के घर का पता पूछा और बाग के मालिक के घर की तरफ निकल पड़ी। लड़की बाग के मालिक के घर पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देती है। एक नौजवान लड़के ने दरवाजा खोला। लड़की ने कहा, नहर के किनारे जो बाग है उसके मालिक आप हैं। लड़का फौरन कहता है, जी हां, मैं ही उस बाग का मालिक हूं। क्या हुआ। उस पाक दामन लड़की ने उस नौजवान लड़के को सारी बातें बताई कि मैं नहर के किनारे वजू कर रही थी और एक सेब बहता हुआ आया। मैंने बिना आपकी इजाजत के उस सेब को खा लिया। क्या आप मुझे माफ कर देंगे। वो नौजवान बड़ा ही जालिम शख्स था। वो ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, नहीं, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको माफ कर दूं तो आपको मेरे घर चलकर मैं जो कहूं मेरा सारा काम करना होगा। उसके बाद ही मैं आपको माफ करूंगा। वो जालिम शख्स उस लड़की को अपने घर के अंदर ले जाता है और कहता है कि मेरे सारे घर की साफ सफाई कर दो। उस लड़की ने बिना कुछ कहे उसके सारे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर